जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजर का मेजरली राइट। अच्छा, एक अच्छी खबर यह है कि टाटा और बोइंग का जो गठजोड़ है, टाटा हमारी कंपनी है, बोइंग अमेरिकन कंपनी है दोस्तों, और बोइंग बनाती है वर्ल्ड का बेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर गनशिप। ठीक है जी, उसका नाम अपाचे है। आपने अपाची को देखा भी होगा, देखिए अपाची की फोटोग्राफ्स देखिए अपने सामने। और ये जो है ये अपाची AH-64 कहते हैं इसको, AH-64 अल्फा होटल 64 अपाचे गनशिप। इसका जो फ्यूजलाज है, ये फ्यूजलाज बनाया है 250 बना चुका है टाटा। इनका जो टाटा और बोइंग का, इट्स कॉल्ड द टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड। ये हैदराबाद में फैक्ट्री है और ये लोग बना चुके हैं। आप जानते हैं अपाची हेलीकॉप्टर्स दुनिया के बेहतरीन हेलीकॉप्टर हैं। हेलीकॉप्टर गनशिप्स बेहतरीन है, हेवी कैटेगरी में आते हैं। दे आर हेवी। जैसे प्रचंड है हमारा, वो लाइट है, ये हेवी है। और आप कहीं भी देखिए, इराक की लड़ाई हो, अफगानिस्तान हो, कोई भी जगह हो जहां पे अमेरिकन फोर्सेस जाती हैं, वहां पे अपाची आपको जरूर मिलेगा अपनी कार्रवाई करते हुए। बहुत खतरनाक, बड़ा कारगर हेलीकॉप्टर है। एंड मुझे बड़ी खुशी हुई एज एन इंडियन के उसका इतना इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो टाटा जैसी कंपनी बना रही है, अपने भारत की कंपनी बना रही है। फिर ये सब बनता है मटेरियल, फिर इसके बाद ये पहुंच जाता है मेसा एरिजोना में। मेसा एरिजोना एक जगह है जहां पे अपाची की फैक्ट्री है, जहां पे असेंबल होता है और बनता है। तो ये दोस्तों, over 90% of the Apache aerostructure assembly parts are manufactured in India through more than 100 micro, small and medium enterprises. एरोस्ट्रक्चर जो है उसका, जो फ्रेम है एरोस्ट्रक्चर अपाची का, उसका, अच्छा ये बात मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूं। ये टाटा बोइंग एरोस्पेस का ये 250 फ्यूजलाज बना के भेज दिए, ये तो मुझे पहले से पता था। दिस आई डिड नॉट नो कि ओवर 90% ऑफ अपाची का जो एरोस्ट्रक्चर है वो भारत में बनता है और इसमें 100 माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस इसमें शामिल हैं। तो दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत बधाइयां, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस, ऑल इंडियंस। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट फीट एंड आई थिंक टाटा वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। हमें तो बड़ा अच्छा लगता है कि अपाची में फ्यूजलाज जो है वो टाटा का बना हुआ है, उसमें मेड इन इंडिया लिखा होगा कहीं पे। सो इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। अच्छा, एक और खबर है दोस्तों, इसी में मैं खबर, क्योंकि हम ये जंग की बात कर रहे हैं, लड़ाई का सामान है और हेलीकॉप्टर गनशिप या अपाची है, ये इजराइल भी यूज करता है, भारत भी यूज करता है, कई सारी कंट्रीज यूज करती हैं दोस्तों। तो यहां पे एक खबर आई है कि एंटोनियो गुटरेस जो यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने बोला है कि 136 यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी के गाजा में 75 दिनों में 136 बंदे इनके खत्म हो गए हैं। ये मतलब उनकी मौत हो गई है, राइट। ये इन्होंने बोला है कि द सिचुएशन इज अनप्रेसिडेंटेड इन यूएन हिस्ट्री। मतलब ऐसा कभी यूनाइटेड नेशंस की हिस्ट्री में हुआ नहीं है। और यह दिखाता है कि इंटेंसिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कितनी है, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशंस के लोग हैं अक्सर, वो, ऐसी बात नहीं है कि उनमें डेथ्स नहीं होती हैं, लेकिन ये वो यूनाइटेड नेशंस वाले नहीं है जिनके हाथ में हथियार है, जो पीस कीपिंग के लिए जाते हैं। इंडियन आर्मी भी जाती है अफ्रीका में और कई जगह पीस कीपिंग के लिए, लेकिन वो लोग नहीं है। दे आर नॉट दोज पीपल, दिस इज समथिंग एल्स। ये लोग गए होंगे वो दवाई ववाई दलिया बांटने के लिए, ये निपट गए बीच में। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इसमें ना थोड़ी सी एंटोनियो गटरेस की भी गलती है, रादर देन जस्ट कंप्लेनिंग। The conflict has resulted in the displacement of most UN staff from their homes, indicating widespread impact. अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूं यार, ये बड़ी बुरी बात है, 136 बंदे मारे गए। इसमें गलती पता है किसकी है? इसमें एंटोनियो गुटरेस की है। आपको पता है आसमान से आग बरस रही है, यू नो वेरी वेल यार। इसमें कोई आपके लिए ढकी छुपी बात नहीं है कि कोई नई बात बता रहा है आपको। आपको पता है, आपको पता है कि यहूदियों की आग पर खून सवार है, राइट। उनके घरों में जाके, उनके घरों में घुस के इनोसेंट लोगों को मारा गया, औरतों के साथ रेप करा गया, बच्चों का कत्ल करा गया, ये सब करा गया। ये पता है दुनिया को, ये यूएन को भी पता होगा। तो तुम क्या कर रहे थे वहां पे? पहले एक बात बताओ। मैं ये नहीं कह रहा जो इनोसेंट मारे गए मैं उनके साथ हूं, उनके परिवार वालों के साथ हूं, मेरी संवेदनाएं उनके साथ, माई सिंपैथीज। एंड इट्स रॉन्ग यार, एनी इनोसेंट गेट्स किल्ड, इट डज नॉट मैटर, कोई भी हो यार, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट। नॉन कॉम्बैटेंट फिर नॉन कॉम्बैटेंट होता है। ये लोग तो मदद करने गए थे, ये लोग तो अच्छे दिल से मदद करने गए थे, लेकिन मैं एंटोनियो गुटरेस की बात कर रहा हूं। आई एम ब्लेमिंग द यूएन सेक्रेटरी जनरल। व्हाई डिड, knowing fully well the conditions in Gaza, why did he willfully send his people in harm's way? He should have waited for a humanitarian corridor. ठीक है, इनको ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर का इंतजार करना चाहिए था इनको, या जो लोग ऑलरेडी वहां पे थे यूएन वाले, उनको इमीडिएटली रात को फोन करके बोलना चाहिए था कि बॉस,
रिटेलिएशन इज कमिंग, ये इजराइल से बोलते, हमारे बंदे हैं यूएन के, और उनको बोलते तुम निकलो यहां से, और उनके लिए स्पेशल आप तरीका बताते, और वो लोग क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के थे वो इजराइल के थ्रू ही निकल जाते, उनको कहीं दूर जाने की, इजराइल से या इजिप्ट से कहीं से भी बॉर्डर कंट्री से वो लोग निकल जाते, कुछ घंटे लगते हैं यार, इतना सा तो है, गाजा कितना है, इतना बिलांद भर का गाजा है, बिलांद भर का, ये निकल जाते, इसने नहीं निकाला, ये चौधरी बन रहा था वहां पे, अब इसको लपेट दिया गया, अभी रो रहा है कि हमारे 136 बन गए। दीज डेथ्स आर ऑन यू एंटोनियो गुटेरेस, यू आर द वन टू ब्लेम। आई सल्यूट द सेंस ऑफ सर्विस ऑफ द यूएन स्टाफ, आई सल्यूट देम, बड़े बहादुरी के साथ जो भी उन्होंने दवाइयां बांटी होंगी, पट्टियां लगाई होंगी, लोगों को इवैक्यूएट करा होगा, लोगों को खाना दिया होगा, जो भी करा होगा XYZ, छोटा बड़ा काम, वैसे तो कोई काम ऐसे माहौल में छोटा नहीं होता, एवरी वर्क इज बिग, बट वट एवर वर्क दे डिड, आई सल्यूट द यूएन पीपल, बट आई एम ब्लेमिंग दी दिस एंटोनियो गुटेरेस फेलो यार, नोइंग फुली वेल, जानते हुए कि ये होने वाला है, जानते हुए, मुझे पता था यार। एक बात बताइए, आप इजराइल को मारेंगे, रिटेलिएशन नहीं होगा? सबसे पहले अगर कोई देश है पूरी दुनिया में, आई थिंक 196 देश हैं पूरी दुनिया में, 196 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 195 196 ऐसी देश हैं पूरी दुनिया में, अगर कोई रिटेलिएट करता है सबसे जल्दी तो इजराइल करता है। इजराइल क्यों रिटेलिएट करता है? आपने मारा और फट से वहां से हमला आया, ये होना ही था यार। इसको कैसे नहीं पता लगा? इसने क्यों अपने बंदे छोड़ दिए? इसकी लीडरशिप कहां है? इस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की यार, इसने अपने बंदे मरने के लिए वहां पे छोड़ दिया। अब ये गाना गा रहा है 136 मर गए, भाई तूने मरवाए 136, इट इज यू हु आर एट फॉल्ट। He should have immediately called up Benjamin Netanyahu. Mr. Netanyahu, if you're planning a hit or if you're planning a war against the Hamas, please give us a safe corridor. I have got 136 men or 200 whatever XYZ men and women of UN. They need to be evacuated. आपको लगता है कि Benjamin Netanyahu would have said no? Benjamin Netanyahu would have said, okay, Mr. Secretary General, it will be done. Because nobody's war is against the United Nations. Israelis are not at war with the UN. They are at war with Hamas, which is a terror organization. Guterres has failed, and now he's going all around the world saying that, so many people have been killed. You are at fault, sir. It is your fault. It is the failure of your leadership. You should have anticipated this. अब दोस्तों इसमें ये देखिए, ये कह रहा है कि वहां पे कई सारे वर्कर्स हैं और काम कर रहे हैं यूएन के। मैं एक बात जानना चाहता हूं, क्या यूनाइटेड नेशंस ने कोई फॉर्मल चिट्ठी लिखी है इजराइल को कि यहां हमारे ये बंदे हैं, ये इनकी शक्लें, ये इनके नाम है, ये इनके मोबाइल नंबर हैं, और आप पहले इनको निकलवाइए? क्योंकि इजराइल के ट्रूप्स तो घुसे हैं गाजा में। क्या आपने ऐसा कुछ उनको फॉर्मली बोला है कि आप इनको निकालो यहां से? हैव यू गिवन सम सॉर्ट ऑफ रिक्वेस्ट टू इजराइल? आई हैव नॉट रेड अबाउट इट इन द मीडिया। मैं एंटोनियो गुटेरेस आपसे बात कर रहा हूं, आपने क्या ऐसा बोला? कुछ आपने कुछ ऐसा तरीका निकाला कि आपके बंदे जो फंसे हैं पहले वो निकल जाएं? तो दोस्तों सबसे पहले ही अपनी मदद तो कर लें, फिर दूसरे की मदद करें, खुद की मदद कर नहीं पा रहे। अब जब हवाई जहाज में बैठते हैं तो एयर होस्टेस क्या बोलती है कि केबिन का प्रेशर कम होगा तो ऊपर से मास्क गिरेगा। जब मास्क गिरेगा ऊपर से नीचे तो सबसे पहले खुद के मास्क लगाइए, खुद को अपने आप को स्टेबलाइज करिए, फिर बगल वाले की आप मदद करिए। ये दिस इज नेचुरल। ये इसने अपने बंदों को फंसा दिया, अपने बंदों को मरवा दिया, अभी रो रहा है। He has to account for those 136 deaths. But still, all the United Nations personnel who are there, I salute you. I salute your sense of service. Well done. But I'm sorry, you have an absolute disaster of a boss here.